नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आप अभी इस समय अपने जीवन में क्या चीज़ को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किस मिरेकल की उम्मीद में हैं, ऐसा क्या है जो आप चाह रहे हैं। तो एक तो हम ये देखेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जो आप चाह रहे हैं अभी इस वक्त अपनी लाइफ में जो कि हो जाएं, और क्या उनके होने के चांसेस हैं, ऐसा हम अपनी रीडिंग में से देखने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस रिगार्डिंग माय व्यूअर्स। व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। एंड एक कार्ड बहुत तेज़ी से उड़ता हुआ गया, लेकिन मैं नहीं लूँगी उसको, मैं रेडी नहीं थी। व्हाट आर माय व्यूअर्स मैनिफेस्टिंग इन देयर लाइफ राइट नाउ, एंड विल इट कम आउट टू बी ट्रू। थैंक यू। बिलो द डेक निकल कर के आया है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो एक सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन जो आपकी इस समय लाइफ में चल रही है, आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों में आपसी प्यार रहे, सौहार्द रहे, एक बहुत ही अच्छा माहौल रहे। और अगर ये आपके बिज़नेस को लेकर है तो आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो फ्लरिश करे। यदि आपकी जॉब के बारे में है तो आप चाह रहे हैं कि इस समय मेरा कोई जॉब के लिए यदि मैंने अप्लाई किया हुआ है तो वो मेरी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर हो जाए, मुझे वो ऑफ़र मिल जाए। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको लेकर के अभी आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए जैसे अगर हम एक जॉब की बात करें तो हो सकता है एट द सेम टाइम आपके पास में लगभग 2 या 3 ऑफर्स ऐसे आए हुए हैं जॉब को लेकर के, जिसको कि आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसको लूँ, क्या लूँ। हो सकता है आप बहुत सारे कंट्रोल इश्यूज़ फेस कर रहे हों, आपके घर में हो सकता है या आपके ऑफिस में हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इतना जो कंट्रोल हो रहा है मेरी लाइफ में, वो जाने अनजाने इतना कंट्रोलिंग भी सही नहीं रहता है। और या फिर आप ये चाहते होंगे कि आपकी लाइफ जो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, उसमें अब कुछ कंट्रोल आ जाए। तो हो सकता है आप खुद भी एरीज़ हों या आप जिनसे डील कर रहे हो वो एरीज़ पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है। अथॉरिटी भी हो सकती है कुछ, क्योंकि एम्परर है तो कहीं ना कहीं अगर वर्क एंड बिजनेस वाइज या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि हाई पोजीशन पे हो, जो शायद बहुत ज़्यादा, जिसको कि कहते हैं बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज करते हैं चीज़ों को, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अरे भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सीधे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आए। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में एक बैलेंसिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में भगवान की कृपा जो है वो बनी रहे, और ऑब्वियसली भगवान की कृपा तो सभी पर है, बट आप कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में हैं कि आपने अगर अपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिले। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ किया है दूसरों के लिए, लेकिन आपको वो इक्वल जैसे होता है ना, गिव एंड टेक, वो चीज़ नहीं हुई है आपके साथ में। आप हो सकता है इस समय हाल फिलहाल आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कश्मकश में हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसको कि हम पॉज वाली सिचुएशन कहते हैं, आप उसमें हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए ताकि मैं ये जहाँ कहीं भी स्टक हूँ, चाहे मैं पर्सनली या मैं प्रोफेशनली, तो मैं जो ये स्टक हूँ इस एनर्जी से मैं बाहर निकलूँ। हो सकता है आप कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि मेरे को कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए, ऐसा कुछ इंट्यूशन हो जाए मुझे कि जिससे कि मैं सारी चीज़ों को, होता है ना कि यू कैन सी समबडी, यू कैन सी थ्रू समबडी, वो वाली जो सिचुएशन होती है कि कोई आपसे क्या बोल रहा है, वो कितना सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी सिचुएशन जो है वो आपको क्लियर हो जाए।
क्योंकि हो सकता है इन्हीं सभी बातों की वजह से आप एक अभी अटके हुए हैं, लेकिन ऐसे उल्टा अटकने से भी कुछ होगा नहीं। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के आपको क्लैरिटी तो आ गई है, लेकिन आप अभी इसी जोन में हैं। तो ये आपके लिए देखने की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, चीज़ें आपके सामने क्लियर है लेकिन फिर भी आप मूव नहीं कर रहे हैं फॉरवर्ड। आप अपने पैसे को लेकर के ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है, तो कहीं आप बहुत ज़्यादा कंजूस तो नहीं हो रहे हैं, या फिर आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे पास एक तरह का अमाउंट आ जाए या पैसा आ जाए तो उसे मैं बहुत संभाल करके रखूं। कहीं ना कहीं आप अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और सिर्फ अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर आप फंसे हुए हैं। तो आप मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं कि मैं एक राजा की तरह अपने सिंहासन पे बैठा रहूं, मेरे पास धन धान्य सब कुछ हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो हमें मिलता है कि नहीं मिलता है ये दूसरी बात होती है, लेकिन आपकी विशफुल थिंकिंग बहुत है कि मेरे पास पैसा हो, पोजीशन हो, पावर हो, प्रॉपर्टी हो, मतलब जितनी भी ये सांसारिक चीज़ें हैं वो सब आप पाने की चेष्टा में अभी हाल फिलहाल लगे हुए हैं। और आपकी ये बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग है, मतलब आप दिल से ये चाह रहे हैं कि मैं एकदम अबंडेंट हो जाऊं, मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहे। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकल कर के आ रही है ये वो आ रही है पेंटिकल्स की एनर्जी, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन स्ट्रांग है, एरीज स्ट्रांग है, फिर हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं आप अभी पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सोच विचार कर रहे हैं। और ओवरऑल लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आप ये चाह रहे हैं कि आप एक जो कुछ भी हो आपके लाइफ में वो एक तरीके से हो, एक बैलेंस्ड तरीके से हो। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट के अंदर आपका बहुत ज़्यादा, आपका दिल बहुत टूटा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं। तो ये जो कार्ड पहले भी आया था लेकिन मैंने इसे लिया नहीं था रीडिंग में। सो इन एनी केस आप मतलब इस सिचुएशन में आप अभी अपने आप को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपकी एनर्जीज़ ये रही हुई हैं। जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, तो उस सारी चीज़ों से आप निकल कर के बाहर आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं आपकी पार्टनरशिप्स में, आपके चाहे फैमिली हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, जो कुछ भी हो उसमें आप एक इक्वल बैलेंस चाह रहे हैं। और अभी यही सारी आपकी एनर्जी चल रही है। तो लेट अस सी फ्रॉम दी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमारे लिए क्या आता है कि ये जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं, चाहे आप वर्क से रिलेटेड चाह रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चाह रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देंगी इन द नियर फ्यूचर? लेट अस जस्ट सी, लेट अस जस्ट ट्राई एंड पीप इनटू इट। We have number 44, woman holding a heart. We have number 5, attachment. We have number 18, anxiety. We have first chakra, Archangel Michael. And we have financial constraints. बिलो द डेक निकल के आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। जहाँ तक मैं आपके ये कार्ड्स देख कर के, एनर्जी ओरेकल से जो कार्ड्स निकल कर के आया है, मुझे यही लग रहा है कि हाल फिलहाल ये चीज़ें अभी इमीडिएट फ्यूचर में होती हुई नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास आया है अटैचमेंट, एंग्जाइटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो आप जो है कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सोचते रहते हैं। तो सोच को आपने अपने आप के ऊपर बहुत हावी कर लिया है, और उससे क्या हो रहा है कि आपके ये जो अटैचमेंट्स हैं, आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये जो जंजीरों से आप बंधे हुए हैं ना, जब तक उसको नहीं, आप ये आप आराम से निकाल सकते हो इसमें से हाथ अपना, लेकिन आप नहीं निकाल रहे हो। आपको लग रहा है जैसे वो घोड़े की बात होती है ना, कि घोड़े को यदि हम बांध देते हैं पोल से, तो उसको लगता है वो बंधा हुआ है,
और अगर वो पोल पे नहीं भी बांधो, लेकिन उसकी अगर हम जो गले में उसकी जो लीश होती है वो रखते हैं तो भी उसे लगता है कि मैं बंधा हुआ ही हूँ। तो उस वाली स्थिति में आप अभी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि विचारों का बंधन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है, हावी है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसके चलते हुए क्या हो रहा है कि आप अपने जो दिल की जो बात है उसको कहीं ना कहीं अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि उसके पास में दिल है, लेकिन उसका चेहरा देखिए वो कितनी उदास है। तो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि जो आपका फर्स्ट चक्र है दैट इज़ अफेक्टेड बहुत बुरी तरीके से। जो फर्स्ट चक्र होता है वो हमारे सर्वाइवल की बात करता है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा, वो सिर्फ अपने माँ के दूध पर ही निर्भर होता है सर्वाइव करने के लिए। उसको और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ माँ का दूध चाहिए होता है। तो इस तरह की आपकी सिचुएशन अभी लग रही है कि आप सर्वाइवल को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो यू नीड टू वर्क ऑन द फर्स्ट चक्रा। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को कभी मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आपके पास टाइम हो, जितना आप ज़मीन से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका फर्स्ट चक्र जो है वो इम्प्रूव होगा। फॉर दैट यू कैन डू सिंपल थिंग्स लाइक इवन टेक अ वॉक इन योर ओन गार्डन। गार्डन भी अगर मान लीजिए नहीं है, क्योंकि आजकल हम फ्लैट्स के अंदर रहते हैं तो गार्डन होना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप अपने घर में ही बगैर चप्पल के अगर आप मूव करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। प्लस आप बहुत सारे मेडिटेशंस कर सकते हैं, सिंपल थिंग्स, जिससे आपका फर्स्ट चक्र अफेक्ट हो। यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं और कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। मुझे जो लग रहा है कि कम से कम आने वाले 1 से 1.5 महीने तक आपकी यही जो है सिचुएशन रहेगी, और 1.5 महीने बाद यदि कुछ देखा जाए तो पॉसिबल हो सकता है। आप में से कुछ लोगों की जो एज है वो 35 या फिर 44 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं। इवन 50 भी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी एनर्जी निकल कर के आ रही है, वी हैव नंबर 50 विच इज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अपने भीतर की शक्ति को यदि आप जगाएंगे तो कुछ भी हासिल करना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। तो मुझे लगता है आप यदि इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, और जो चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको यदि सही तरीके से करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को फर्स्ट चक्र पे काम करना है। कम से कम 1.5 से 2 महीने आप अपने खुद के ऊपर काम कीजिए। खुद के ऊपर काम करना मतलब, अगर आप एक्सेसिव सोचते हैं तो वो सोचना बंद कर दीजिए। जो होना है वो तो होगा ही, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकती हूँ। लेकिन कई बार होता है ना कि हम कहते हैं, किसी ने हमसे कह दिया कि आप तो है ना ख़त्म ही हो जाएंगे, मान लीजिए, बहुत मैं अजीब सी बात बोल रही हूँ, लेकिन कि आपकी लाइफ जो है वो तो कुछ ही दिनों की है। लेकिन कोई आपको कह देता है कि हाँ ये तो है, लेकिन यदि आप ऐसा कर लेंगे तो उसमें चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि जो बहुत ड्रास्टिक कोई चीज़ होने वाली थी आपके हाथ में, मान लीजिए सिर्फ एक छोटी सी कील ही चुप करके रह गई। तो सिचुएशंस कैन ऑलवेज चेंज, बिकॉज एनर्जी चेंज होती है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, इसलिए अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। मैं समझ सकती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव एंड देन यू विल डेफिनेटली नोटिस द चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। मैं समझती हूँ आज की रीडिंग मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।